बीइंग पॉजिटिव इज द ओनली चॉइस इज द अल्टीमेट थिंग इन द वर्ल्ड। जैसा सोचोगे ना वैसे ही बन जाओगे, ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रैक्टिकल बात मैंने करके देख ली। हाँ जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। देख रहे हो ब्लॉगिंग कहाँ से चल रही है भाई साहब, बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं हो रही। आज एक तो संडे है, आज बिल्कुल काम करने का तो खैर कोई है ही नहीं, पूरी छुट्टी बना रखी है आज कंप्लीटली, और बेड में ही पड़ा हूँ। बहुत दिन हो गए यहीं से बैठे बैठे ऐसे ही ब्लॉग करते करते ब्लॉगिंग। कल से जो है ना मिलेगा कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। कुछ इंटरेस्टिंग क्या मिलेगा, कल सुबह 5 बजे उठा जाएगा और 5 बजे से जो है अब फिटनेस स्टार्ट किया जाएगा। बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते हाफ हार्टेड और झूठा कि बस ये वो टालम टोली। अब मैं चाहता नहीं प्रोकास्टिनेट करना या डिले करना, जितना मेरे बस में है उतना मैं पूरा कर सकता हूँ। और एटलीस्ट कम से कम सुबह सुबह उठ के कुछ अपने जो सबसे पहली बात तो अपने ऊपर ही उपकार करेगा कोई भी इंसान अगर अपनी फिटनेस का ध्यान देगा तो, है ना, और जल्दी उठेगा तो। और फिर मैं बताऊंगा अभी क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि कुछ अभी मतलब लाइक सब कुछ इश्यूज है। देखो उतना वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरे अंदर था एक टाइम पे हुआ करता था, बहुत चैलेंजिंग और सब चीज़ें हेड ऑन लेने का बिल्कुल ना, तो वो पिछले कुछ सालों से जो है ना वो हो गया। मैंने रीजंस वगैरह सब कुछ बता चुका हूँ पिछले ब्लॉग में कि किस वजह से रहा है, और कुछ वादे किए हैं, ठीक है, तो माँ बाप से वादे किए हैं, तो मम्मी की याद आती रहती है हमेशा ही मन में, वो तो हमेशा ही रहेगी क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूँ और फैमिली को जो है ना हमेशा से बहुत केयर और प्यार किया है मैंने सभी को। और अब पापा हैं, पापा से भी तमाम वादे करे हैं, पूरा करा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो और उन्होंने बहुत किया है, माँ बाप ने बहुत किया है ज़िंदगी में। अब देखेंगे रास्ता अपने आप मिल जाएगा, एक बार चलना शुरू करें, ठीक है ना। भले ही चाहे 33 का होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो देखी जाएगी और फिर अपनी बॉडी का भी पता लगेगा। तो भगवान का नाम लेके कल सुबह 5 बजे उठना है। कितने बजे निकलूंगा, कितनी जल्दी तैयार हो जाऊंगा बाहर निकलने के लिए, मौसम कैसा रहेगा, कल का ब्लॉग जरूर देखना, कसम से बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत इंस्पिरेशनल तो हो गई। अगर मैंने कर दिया तो कर दिया, नहीं करना है। हालांकि सुबह सुबह ना विजिबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये थोड़ा सा अभी नई जगह है मेरे लिए। मैंने बाहर अभी एक्सप्लोर कुछ किया नहीं है। बराबर में स्टेडियम है, मुझे बताया हरी भाई ने, मैं कभी गया भी नहीं हूँ उस स्टेडियम, ना दिन में भी नहीं गया। इवन ये लगा लो मैं इतना ज़्यादा वो हो चुका हूँ मेंटली, एक पिंजरे में, मतलब दिमाग मेरा वो हो चुका है कि मैं बस यहीं पे रह के अपना काम कर लेता हूँ कुछ घंटे बैठ के। अदरवाइज मैं बाहर भी मेरा कहीं मन नहीं करता। मैं ऋषिकेश हरिद्वार तो चाहूँ तो इतना एक्सप्लोर कर सकता हूँ ना बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी नहीं करता क्योंकि बताया ना कि रिग्रेट करने की बड़ी आदत है। कुछ डिसीजन पास्ट वाली जो भी डिसीजन हो गए ना उन पर तो रिग्रेट करता ही रहता हूँ, और उस रिग्रेट की वजह से अपने प्रेजेंट खोता रहता हूँ। तो उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को ओवरकम कर लूँगा जल्दी। अभी नहीं कर पाया हूँ ईमानदारी से बताऊँ, पर अब एक्सरसाइज का जो है ना ये अभियान जरूर चला रहा हूँ, तो देखता हूँ इसमें कितना कामयाब हो पाऊँगा। बने रहना इसमें मेरे साथ। तो बहुत दिन हो गए ऐसे बोर करते करते, अब बोर मत हो, अब बढ़िया सा ब्लॉग मिलेगा कल वाला ब्लॉग। और हालांकि जो है लोग सजेस्ट नहीं कर रहे, बीच में मेरे मन में आई थी कि मैं जिम चला जाऊँ क्योंकि ओपन में रहना ये वो, पर मैंने कहा यार अगर इतना ही ज़्यादा वैसा बन गए ना, लाइक जितना देखो तुम कोमल बनोगे ना उतना ही तुम कोमल बनते चले जाओगे। ये तो सिद्धांत भी है और ये बिल्कुल मैंने देखा भी है। हालांकि मेरी तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं क्योंकि बाहर निकलूंगा और अभी अंदर रहने की आदत है इवन हीटर में, और सुबह सुबह बाहर निकलूंगा, सुबह टेम्परेचर लोवेस्ट पे होता है जो 24 घंटे का, तो रात 12-1-2 बजे से डिप होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं क्या होगा, बट प्रिकॉशन के साथ निकलूंगा पूरा का पूरा। और आप लोग भी अगर ऐसा ट्राई कर रहे हो तो प्रिकॉशन के साथ निकलना बिल्कुल, क्योंकि अपनी भाई ऐसा ना हो पता चला कि तबीयत ख़राब हो जाए तो कुछ क्या फ़ायदा क्या है फिर, है ना, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो कान वान ढक के अपना प्रॉपर, और चाहो तो इवन वो भी देखता हूँ, या तो ऊपर कैप लगा लूँगा या मफलर वगैरह ये ढाटा बांध लूँगा, क्योंकि नाक भी बहुत जल्दी पकड़ता है सुबह सुबह। तो खैर जो भी है देखते हैं, जैसा भी रहेगा इंटरेस्टिंग तो रहेगा, है ना। कल पता लगेगा कि हुआ क्या। पहली बात तो मेरी विल पावर का पता लगेगा कि भाई जो बोला इसने वो कर दिया नहीं कर दिया, क्योंकि पीछे का तो हिस्ट्री यही है कि जो बोला है कभी किया ही नहीं। वो
30 डे या 60 डे कौन सा चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था वो भी पूरा नहीं कर पाया उस टाइम पे, तो पता नहीं कौन से महीने में किया था। पर अब जो है ना बहुत हो गया करते करते, कुछ चीज़ें जो है ना अब जो बीत गई वो बीत गई। अब इस चीज़ पे बिल्कुल मिट्टी डाल देता हूँ लिटरली। और जो मेरे सपने हैं, जो मेरे ड्रीम है, जिन तरीक़ों से मैं कुछ काम करना चाहता हूँ उसका भी रास्ता खोज ही लूँगा धीरे धीरे, है ना। तो वो भी मिल ही जाएगा, मुझे पता है वो मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, आज नहीं तो कहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा मेरी जो मंजिल है ना अब लाइफ में, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, वो है पीस। पर पीस अब मैं अगर पाने के लिए जाने लगा तो बिल्कुल भी मतलब मेटलिज्म से हट जाऊंगा। और मेटलिज्म से अगर मैं बिल्कुल हट गया तो वो फैमिली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए जब आज तक पीछे नहीं हटे तो अब पीछे हटने से क्या फ़ायदा है। काफ़ी सफ़र कर लिया फैमिली ने, सब ने, है ना। चाहता यही हूँ कि सब लोग खुश रहें, तो कोशिश भी करता हूँ और कोशिश ही कर सकता हूँ, बट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना सीरियसली नहीं ले सकता, क्योंकि हर जगह हर किसी को हर चीज़ मिल नहीं सकती। तो अपनी तरफ से देख सकता हूँ बेस्ट पॉसिबल करने की सबके लिए। देखते हैं कल का क्या होगा। मेरी इंस्टाग्राम पे बात हो रही है भाई से, अपने कज़न है, मामा जी का लड़का। तो पहले भी मैंने चैलेंज किया था तो पूरा नहीं कर पाया, तो क्योंकि बिल पावर की सीधी सीधा संबंध होता है। अगर आप कुछ कहते हो करते नहीं हो, मेरी कथनी करनी में तो अंतर है ही, मैं बता ही चुका हूँ। तो कथनी करनी में देखो इस बार क्या रहेगा, कल का देखना नहीं है, इस बार तो होगा भाई। आदमी किस मूड से कहता है ना, वो एक अलग चीज़ है। उस टाइम पे तो रियल में बहुत पजल था, और पहले भी पजल हो गया, पजल अभी भी हूँ, है ना। बट ठीक है, बहुत हो गया यार, साला इतना छोटी सी चीज़ों को पता नहीं क्यों बड़ा बड़ा बना लेता हूँ मैं, ऐसा ही लगता है मुझे। हालांकि इतनी छोटी चीज़ें भी हुई नहीं है मेरे साथ, मैं तुम्हें सही बात बताऊँ। बहुत टफ सिचुएशन और बहुत टफ जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मैं निकाल के लेके आया हूँ चीज़ों को। पर मेरे से हायर एक्सपेक्टेशंस रही हैं ड्यू टू दी ओनली सन, सिंगल, मतलब सिंगल चाइल्ड तो नहीं बोलूँगा, इकलौता होने की वजह से। तो हायर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही हैं, और पेरेंट्स की तो बहुत ही ज़्यादा। और मेरा डिसअपॉइंटमेंट्स भी, जो मेरे डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो भी मेरे से खुद से इसी वजह से है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस को मैं ना मैच नहीं कर पाया। अदरवाइज ऑन एन एवरेज तो मैंने जो है ना काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर लिया। और अभी लूज़ करने के बाद भी ऐसी है कि मैंने एफर्ट्स, 1.5 साल से मेरे एफर्ट्स कुछ है ही नहीं, है ना। अब वो है मूड स्विंग्स की वजह से और कुछ चीज़ों की वजह से, तो धीरे धीरे उनको भी बता दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की बड़ी चुल्ल रहती है, तो उसकी वजह से बहुत कीमत भी चुका देता हूँ बीच बीच में। और कुछ लोग तो भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे चलते हैं, तो वो भेड़ चाल वाला अपना मेरा हिसाब है नहीं, है ना। पर यह है कि ठीक है, जहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए। कल को चेंज होगा, कल का ब्लॉग जरूर देखना, ठीक है ना। और कल से जो है कुछ ज़िंदगी में इंस्पिरेशनल मिले ना मिले, क्योंकि यार ये सब भी क्या दिखा रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ को भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो यार इंस्पिरेशनल मिले। अब तेरा हो गया, और कितना मैं तुम्हें बोर करूँ अपनी लाइफ स्टोरी बता के। कल सुबह से 5 बजे से, क्या पता मेरी वजह से कोई 1-2 बंदा भी अगर जग गया तो फिर मेरा जो है पर्पज सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं कल सुबह 5 बजे। तुमको तो खैर ब्लॉग शाम को 6 बजे ही मिलेगा, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग एट 6 PM मैंने फिक्स कर दिया है, बिल्कुल डॉट, हाँ डॉट बिल्कुल 6 बजे, ठीक है ना। 5-10 मिनट आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क इशूज़ की वजह से। हालांकि इसका भी मैं सॉल्यूशन कंप्लीट कर लूँगा, कि ब्लॉग को जो है ना, जैसे आज शूट किया तो आज ही रात को अपलोडिंग पे स्केड्यूल कर दिया कल के लिए 6 बजे। और धीरे धीरे जो है ना अपना वो भी लेना पड़ेगा बीच बीच में स्टॉक्स। बट देखो मेरा एक कमिटमेंट था जो मैंने 25 तारीख से स्टार्ट किया है, 25 दिसंबर से डेली ब्लॉगिंग का। मैं उस कमिटमेंट पर लगा हुआ हूँ, मैं डेली ब्लॉग्स कर रहा हूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे ना, मैंने बताया ना, मैंने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर अभी मैंने काम नहीं करना, या फिर मतलब कुछ ऐसा डाइवर्सिटी या कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा। मेरा पर्पस था कि मैं कंटिन्यूटी कर लूँ। और कंटिन्यूटी कहने का मतलब अगर मानोगे तो आज तो 7 तारीख है, आप इसको 8 में देखोगे इस ब्लॉग को, तो जब तक मैं 7 ब्लॉग डाल चुका हूँ, जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 दिन हो गए। 14 दिन के मैंने ब्लॉगिंग 14 दिन की लगातार मैंने कर ली है,
ठीक है। तो कुछ कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरे आइडल रहने के पीछे भी ना कुछ है, और लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ओके, इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, it's a very hard thing to confess. Okay, confession, to accept the truth, to accept your faults, to accept your mistakes. Okay, to tell the story of your life as it is. बिल्कुल, बस मेरी यही उम्मीद है कि देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब पे चलते रहते हैं, ठीक है, बट इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी ज़िंदगी में मत बनाना कि अपने पेरेंट्स को ना पीछे रख दो, क्योंकि जहाँ से आए हो ना वहीं पहुँच जाओगे गर्त में। माँ बाप की सहना और माँ बाप को प्यार करना, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा जो है ना मम्मी से भी कुछ चीज़ों में लेगा तो बहस करने लगा था, और वो सरप्राइज भी थी कि अमित कब से ऐसा हो गया। तो ये कुछ चीज़ें ना अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, तो अब नहीं करना चाहता। जो चला गया है वो चला गया। मम्मी और बाबा ऐसा नहीं जाने चाहिए थे जैसे गए थे, दिस इज़ ऑल व्हाट आई फील बस। और बाकी ठीक है, ऐसा मैंने किसी के साथ कुछ गलत तो किया नहीं है, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं किया, और थोड़ा बहुत अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो या दुख दिया हो किसी को भी हो तो आई टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर, डोंट वरी। ठीक है, अब इस ब्लॉग को बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल आपसे। ये जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा, बहुत ज़्यादा कि ज़िंदगी में ये रिवोल्यूशनाइज कर दूंगा या वो कर दूंगा। जो होगा सब भगवान के ऊपर है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बस कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। तो आई ट्राई कि मैं अच्छे कर्म करूँ और पॉजिटिव रहूँ, क्योंकि बीइंग पॉजिटिव इज़ दी ओनली चॉइस, इज़ द अल्टीमेट थिंग इन द वर्ल्ड। जैसा सोचोगे ना वैसे ही बन जाओगे, ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रैक्टिकल बात मैंने करके देख ली। जो क्योंकि डर लगने लगा था, फियर करने लगा था कुछ चीज़ों का, बहुत ज़्यादा दिमाग में ना उनको मैनिफेस्ट कर लिया था, वो हो गई एज इट इज़ हो गई साली, जैसे मैनिफेस्ट की। तो अब से ये सब चीज़ बंद। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि सुबह 5 बजे से वो ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड क्या, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।